नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मजलिसी कायदीन की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने मुमकिन इंतजामात करने का ठोस तयक़ुन दिया। वेलपुर में अहम सड़क की तौसी व तामीरी कामों का आगाज। रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी ने कामों का जायजा लिया और अहम हिदायतें दी। ये सड़क 6 करोड़ 30 लाख की लागत से तामीर होगी। एमएलए मुधोल के हाथों मरकजी हुकूमत की आरोग्य भद्रता स्कीम का भैंसा के खानगी दवाखाने में आगाज। इस स्कीम के जरिए पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान को इलाज फराहम किया जाएगा। एमएलए ने इस्तेफादा की तलकीन की। ईएसआई हॉस्पिटल के अमले और डॉक्टर्स पर लापरवाही व अदम दिलचस्पी के इल्जाम। बीड़ी मजदूरों ने बीएलटीयू की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और ईएसआई हॉस्पिटल पर धरना मुनज़्ज़म किया। सुपरिटेंडेंट ने मौसर इलाज का तयक़ुन दिया। अब खबरें तफसील से। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के मौके पर बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। सिटी मजलिस की जानिब से कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। कमिश्नर ने मौसर इंतजामात का ठोस तयक़ुन दिया। निजामाबाद शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन व कॉरपोरेटर्स ने आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात की और इनसे नुमाइंदगी की कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निजामाबाद में एक जुलूस का पुरक़दत एहतमाम किया जाता है। इस जुलूस मोहम्मदी के मौके पर महकमे बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। इस मजलिसी वफद में कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नासिर, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल अली, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा माविन अराकिन बल्दिया, मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा भी शामिल थे। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया से खुसूसी सफाई करने और जुलूस के रास्तों में मौजूद गड्ढों को पाटने, पानी का मौसर नज़्म करने और दीगर सहूलतों को फराहम करने पर जोर दिया गया और साथ ही जुलूस के रास्तों पर दोनों जानिब सफ़ेद लाइन बनाने पर भी तवज्जो मरकूज करवाई गई और ज़रूरत पर दीगर इंतजामात को भी ख़तयत दी जाएगी। मोहम्मद शकील अहमद ने अपनी जानिब से और अपनी पार्टी मजलिस की जानिब से और तमाम कॉरपोरेटर्स व डिप्टी मेयर की जानिब से आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। जनाब सदर नबी साहब की ज़ेर सरपरस्ती कलाला साहब की हिदायत पर आज हम कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद से मुलाकात की। इस ज़िमन में मिलादुन नबी जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 तारीख को जो रैली निकलने वाली है उसके इंतजामात के सिलसिले में हमने बात की। मैडम ने पूरा तयक़ुन दिया कि उसमें रास्ते की सफाई हो या स्ट्रीट लाइट और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह का कोई डिस्टर्बेंस, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हुए हम तमाम इंतजाम करेंगे। पानी का नज़्म रखेंगे। रास्ते का जो में अगर कुछ गड़बड़ वगैरह है तो उससे भरपाई करते हुए रास्ते को हमवार करेंगे। मैं एमआईएम निज़ामाबाद की तरफ से जश्न मिलादुन नबी पर निज़ामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वेलपुर में सड़क की तौसी व तामीर के कामों का आगाज। रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी ने सड़क का जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत दी। 6 करोड़ 30 लाख की लागत से ये 40 फीट चौड़ी सड़क तामीर की जाएगी और दरमियान 4 फीट चौड़ा डिवाइडर तामीर किया जाएगा। वेलपुर मंडल मुस्तकर पर रियासती वजीर आर&बी वेम्ला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर की अहम सड़क की तौसी व तामीरी कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी इंजीनियर है, लिहाजा उन्होंने अपनी निगरानी में इस सड़क की पैमाइश करवाई और मुतालिका महकूमे जात और गुत्तेदार को अहम हिदायत दी।
वेलपुर की सड़क को 40 फीट चौड़ा किया जाएगा और दरमियान में डिवाइडर की तामीर करवाई जाएगी और इसमें गार्डनिंग की जाएगी और सेंट्रल लाइटिंग का भी एहतमाम किया जाएगा। इस तरह ये सड़क वेलपुर की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनेगी। इस सड़क की तामीर में 6 करोड़ 30 लाख की लागत खर्च की जाएगी। ये सड़क मंडल परिषद ऑफिस वेलपुर से वेलपुर तालाब तक तामीर की जाएगी। इसके अलावा बाईपास सड़क की भी 2 करोड़ 40 लाख की लागत से तामीर अमल में आएगी। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा तहसीलदार सतीश रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की स्कीम आरोग्य भद्रता का एमएलए मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों आगाज। भैंसा शहर के मारूफ खानगी हॉस्पिटल को इलाज करने का मौका दिया गया। ये स्कीम पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान के लिए मखसूस है। एमएलए ने इनसे इस्तेफादा की ख्वाहिश की। मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद ख़ानदान की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात भी लाजमी है। अगर पुलिस के मुलाजमीन सेहतमंद व चौख व चौबंद रहेंगे तो इनको अपने फ़राइज़ की अदायगी के मौके पर कोई तनाव नहीं रहेगा। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद ख़ानदान को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए भैंसा के GRD व कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खिदमत हासिल की गई है। इन दवाखानों में मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम आरोग्य भद्रा के तहत पुलिस मुलाजमीन को इलाज दस्तयाब किया जाएगा। इन दवाखानों में इस स्कीम का इफ्तिताह मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में जिला SP निर्मल प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल SP किरण खरे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम व एजाजी मेहमानान में एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशी, मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा के अलावा दीगर शरीक थे। डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर दामोदर रेड्डी जो दवाखाना इंतजामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एमएलए जी विठल रेड्डी ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान को तिब्बी सहूलतों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। रोजनामा एतमाद बोधन के नुमाइंदे इरफान अहमद खान का इंतकाल पुरमलाल। इनकी अचानक मौत ने हैरत व गम का माहौल बना दिया। इरफान अहमद खान की वफात पर अवाम TV इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि हम मरहूम के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि जिले के मारूफ समाजी व नामानिगर रोजनामा एतमाद बोधन का सुबह 3 बजे के करीब अचानक इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही सियासी व सहाफती हलकों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। इरफान अहमद खान एक मिलनसार व हरदिल अजीज सहाफ़ी की हैसियत से शोहरत रखते थे। इनकी मौत पर तमामी हलकों ने गम का इजहार किया। आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद शक्कर नगर में इनकी नमाज जनाजा इमाम व खतीब मौलाना लायक की इमामत में सैकड़ों अफराद ने अदा की और इनकी तदफीन आचनपल्ली कब्रिस्तान में अमल में आई। इनकी मौत पर ज़िले के तेलुगु उर्दू सहाफ़ियों ने इनके अफराद ख़ानदान से दिली इजहार ताज़ियत की। इनकी तदफीन में शरीक होने वाले अहम सहाफ़ियों में खुर्शीद अहमद सियासत बोधन, मुखिद फारूकी रोज़नामा एतमाद निज़ामाबाद, मोहम्मद गौस एडिटर रोज़नामा महवर निज़ामाबाद, अब्दुल्ला कुरैशी नामनिगार बोधन राष्ट्रीय सहारा, जलील बेग रंजल के अलावा परवास TV नुमाइंदा मोहम्मद कलीम और अवाम TV वो अपना न्यूज़ चैनल रिपोर्टर मोहम्मद सईद और समद अहमद के अलावा दीगर शरीक थे। मरहूम इरफान अहमद खान के पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा और एक बेटी शामिल है। ESI हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों के साथ डॉक्टर और अमले का नाशाइस्ता रवैया, सही इलाज और अद्वियात फराहम न करने का इल्ज़ाम। BLTU की क़यादत में अजला कामरेड्डी और निज़ामाबाद के बीड़ी वर्कर्स ने रैली निकाली और ESI हॉस्पिटल पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। ESI हॉस्पिटल से इलाज के लिए रुजू होने मजदूरों के साथ लापरवाही व अदम तवज्जुही का मामला पेश आ रहा है। अमला मजदूरों के इलाज में लापरवाही व गफलत का मुजाहरा कर रहा है। मुसलसल शिकायतों के बाद आज BLTU की क़यादत में अजला कामरेड्डी और निज़ामाबाद के बीड़ी वर्कर्स ने ESI हॉस्पिटल पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी धरने से कबल ये मजदूर सिद्दी रामलू की क़यादत में रैली की शक्ल में दवाखाना पहुँचे। इस मौके पर सिद्दी रामलू ने कहा कि बीड़ी कारखानों में मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने वाले हज़ारों मजदूर इलाज के लिए
इस ईएसआई हॉस्पिटल से रुजू होते हैं, लेकिन यहाँ पर अमले की लापरवाही की वजह से इन मजदूरों को मुनासिब इलाज दस्तयाब नहीं होता और ना ही सेहत की खराबी पर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि मजदूर सेहत के संभलने तक आराम कर सके। ऐसी हालत में मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस दवाखाने की सूरत हाल ऐसी है कि दवा है तो डॉक्टर नहीं और डॉक्टर है तो दवा नहीं। अबतर सूरत हाल की वजह से मजदूर सही इलाज से महरूम हो रहे हैं। एहतजाज को देखते हुए ईएसआई हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट ने एहतजाजी कायदीन से गुफ्तगू की। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने इनको एक मुतालिबाती महज़र पेश किया जिसमें बर वक्त सही इलाज व निगहदाश्त और सहूलतों की फराहमी का मुतालबा शामिल था और साथ ही दवाखाने में अद्वियात की मौसर फराहमी के इक़दाम पर भी जोर दिया गया। सुपरिटेंडेंट ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इनके मुतालिबात के मुताबिक दवाखाने में इक़दाम किए जाएंगे। लापरवाह हमले और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुनासिब अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिद्दी रामलू ने सुपरिटेंडेंट से दिली इजहार तशक्कुर किया और इंतबाह दिया कि फिलफौर इनके मुतालिबात पर अमलावरी नहीं की गई तो फिर दोबारा शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। బీడీ కార్మిక సంఘం BLTO ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డి జిల్లాలో బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేసేటువంటి బీడీ కార్మికులు, ప్యాకర్లు, బట్టి, చాటర్, నెలసరి ఉద్యోగులకు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వైద్యము బీడీ కార్మికులు అంటేనే పూర్తిగా నిర్లక్ష్యము చేయడం జరుగుతున్నది। వాళ్ళు అనారోగ్యం రీత్యా హాస్పిటల్కి వచ్చినా లేకుంటే కార్మికులు లీవ్ కావాలని వచ్చినా ఇక్కడ ఎలాంటి పట్టించుకోవడం అనేది లేదు। వాళ్ళకు వైద్య సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు। డాక్టర్ ఉంటే మందులు లేవు, మందులు ఉంటే డాక్టర్ లేదు। మరి దాని విషయంలో ఇవాళ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉమ్మడి కార్మికులందరూ కూడా ఈరోజు వాళ్ళ నిర్లక్ష్య వైఖరి నిరసనగానే ఇక్కడికి వచ్చి మరి సూపరింటెండెంట్ గారికి సిబ్బందికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగినది। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन,
वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड, लतीफ बाजार, हथई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चा दानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आंगनवाड़ी टीचर्स के 4 साल के बाकी DATA की इजराई फौरी अमल में लाई जाए और इजाफी तनख्वाहों को भी जारी किया जाए। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के एजाजी सदर रमेश बाबू का मुतालबा। यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत यूनियन के एजाजी सदर रमेश बाबू ने की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है और इनके साथ हक तलफी का मामला कर रही है। आंगनवाड़ी टीचर्स को गुज़िश्ता 4 सालों से DATA जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन पर माली बोझ आयद हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि 4 साल के बकाया DATA को फौरी जारी किया जाए। रमेश बाबू ने कहा कि खवातीन के बड़े अखराजात होते हैं, इसके अलावा त्योहारों के मौके पर ज़ायद अखराजात करने पड़ते हैं। अब बदकमा, दशहरा और दिवाली जैसे अहम त्यौहार सामने हैं और इन आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को शदीद माली ज़रूरतें लाहक है। इन मुलाजमीन को बढ़ी हुई तनख्वाहें जारी नहीं की गई। इसमें ICDS ओहदेदारन की शदीद गफलत व तसाउल है कि आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स आज मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। गुज़िश्ता 8 माह से अखराजात के बिल भी जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से मकानों का किराया अदा करना बाकी है, जबकि मकान मालिकीन किरायों के लिए दबाव बना रहे हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स व हेल्पर्स पर जायद काम का बोझ आयद किया जा रहा और अहम जिम्मेदारियां तफीज की जा रही है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा और साथ ही बार बार दफातर के चक्कर करवाने के बावजूद DATA जारी नहीं किया जा रहा है। रमेश बाबू और यूनियन लीडर रानी ने मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स की इजाफी शुदा तनख्वाहें जारी की जाए और फौरी 4 साल के DATA की इजराई अमल में लाई जाए। इस एहतजाज में CITU के जिला नायब सदर मलयाला गोवर्धन, आंगनवाड़ी यूनियन की जिला सदर डी गंगा, जनरल सेक्रेटरी स्वर्णा, काजिन चंद्रकला के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ టీచర్లకి గత 4 సంవత్సరాలుగా TADAలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు ప్రతి నెలకు 4 సార్లు ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసులకు తిప్పుతా ఉన్నారు. మరి గతంలో ఏ నెల కానేల ఈ యొక్క TADLని చెల్లించేటువంటి సాంప్రదాయం ఉండేది, కానీ ఈసారి మాత్రం 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వకుండా తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయం ఇప్పటికే అనేక మార్లు జిల్లా అధికారులకి అట్లాగే ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈరోజు ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు 7 నెలల నుంచి అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఇవ్వాల్సినటువంటి సెంటర్ అద్దెల్ని చెల్లించకుండా ఈరోజు తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంటి ఓనర్లు ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి వెంటనే सेंटर अद्दल इव्वाలని కోరుతా ఉన్నాం. नंदीपेट में BJP किसान मोर्चा का एहतजाजी धरना, रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। BJP कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने किसानों के 1 लाख तक के कर्ज़जात माफ करने का ऐलान किया था, मगर अब तक इस पर अमलावरी नहीं की गई और रियासती हुकूमत मरकजी स्कीमात पर भी रोक लगाई है। BJP किसान मोर्चा की जानिब से नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस धरने में रियासती किसान मोर्चा वर्किंग कमेटी के रुकन पापन नगर, सदर जिला BJP बसवा लक्ष्मी नारायणा और आरमोल हल्का असम्बली BJP इंचार्ज विनय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मुफाद में बेशुमार स्कीमात को रोब अमल लाई है, लेकिन इस रियासत में वज़ीर आला ने मरकजी स्कीमात पर अमलावरी को रोक रखा है, जिसकी वजह से किसानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। फसल बीमा जैसी अहम स्कीम को भी रियासती हुकूमत ने बरफदान की नज़र कर दिया।
इसी तरह रियासती वज़ीर आला ने किसानों से वादा किया था कि इनके 1 लाख तक के कर्जजात को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इस वादे को वज़ीर आला केसीआर ने फरामोश कर दिया और किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसान आज भी कर्ज माफी के मुंतजिर है और इनके कर्ज पर बेतहाशा सूद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी किसानों के 1 लाख के कर्ज माफ करने का ऐलान करे, वरना बीजेपी किसान मोर्चा रियासत की सतह पर किसानों के साथ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इन कायदीन ने कहा कि 1 लाख कर्ज माफी के इंतजार में किसानों के कर्ज सूद के साथ 1 लाख से बढ़कर 2 लाख तक पहुंच चुके हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। इस धरने में कई अहम कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लिया। కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ సమయంలో ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ₹1,00,000ని 4 విడతలుగా 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో మాఫీ చేయడం వల్ల ఈరోజు రైతులకు మళ్ళీ ₹1,00,000 కాదు కదా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ₹2,00,000 రుణము అదే రకంగా బ్యాంకులో ఉన్నది. ఈ బ్యాంక్ అధికారులందరూ కూడా రైతులను ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. అయినా కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు లేదు. ముఖ్యంగా ఫసల్ బీమా యోజన, అకాల వర్షాలకు రైతులు వాళ్ళ పంటల్ని పూర్తిగా నష్టపడుతూ రకరకాల నష్టపోతూ ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మండల కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. 2014లో ఏదైతే ₹1,00,000 రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తా అని చెప్పి దాన్ని 4 విడతల్లో చేస్తే వాళ్ళ రుణం ఏదైతే తీసుకున్నది ఉందో అది రెట్టింపైంది, కానీ ఇక్కడ కూడా వాళ్ళది తగ్గలేదు. మళ్ళీ 2018లో మళ్ళీ ప్రభుత్వం రాగానే ఏకకాలంలో చేస్తానని చెప్పి 3 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది. ఈ ఎమ్మెల్యేని ప్రశ్నిస్తున్నా, నీకు అవకాశం అసెంబ్లీలో వచ్చినప్పుడు మన రైతులు ఏదైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో దాని గురించి మాట్లాడు, కానీ చిన్నపిల్లలు ఢిల్లీలో మాట్లాడుకునే విధంగా నువ్వు అసెంబ్లీ సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నా. నందిపేట మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వము ఎన్నికల ముందు ఏదైతే వాగ్దానం చేయడం జరిగిందో ₹1,00,000 రుణమాఫీని వెంటనే చేయాలని చెప్పి, అదే మాదిరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు ఆత్మహత్యలను నివారించాలని చెప్పి, రైతుల ఆదాయాన్ని పెంపొందించాలని చెప్పి కాయకష్టం చేసి పెట్టిన పంట అకాల వర్షాలతో కానీ లేకుంటే అతివృష్టి అనావృష్టితోటి పంట నష్టం జరిగినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ద్వారా రైతులకు మేలు జరగాలని ఈ ప్రాంతంలో మరి ఆ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా. కానీ కేసీఆర్ ఈ పథకం తీసుకొచ్చినట్టయితే కేసీఆర్ కు పేరు రాదు అనే దురుద్దేశంతో ఈ రోజు రైతులను ఆగం చేసే విధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఫసల్ బీమా యోజనను మరి ఇక్కడ అమలు చేయకుండా రైతులను మరి ఆత్మహత్యలను ఉరికొల్పే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని చెప్తా ఉన్నాను. किसी ने हसद या दुश्मनी की वजह से खेतों में जहरीली दवा का छिड़काव किया, जिसकी वजह से हरी भरी फसल बर्बाद हो गई। गरीब किसान ने हुक्काम से मुआवजा देने की मांग की और बताया कि 1 हफ्ता कबल एक शख्स से उसका झगड़ा हुआ था। हसद, जलन और बुग़्ज़ के बहुत से वाक़यात आपने सुने होंगे और लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतकाम लेते और दुश्मनी निकालते हुए देखा होगा। हासिदीन और दुश्मन अक्सर दुश्मनी निकालने के लिए माली नुकसान करते हैं। इसके तरीक़े जुदा जुदा होते हैं। ऐसा ही एक अजीब व गरीब वाक़या इंदलवई मंडल के मौज़े नल्लावली में देखने को मिला। इस मौज़े के किसान बी गंगाराम के पास 60 गुंठे ज़रई अराज़ी है और इस बार इसने अपने खेत में धान की फसल लगाई थी। फसल हाथ को आ चुकी थी और काफ़ी हरी भरी हो चुकी थी, मगर नामालूम दुश्मनों या हासिदों ने रात के वक्त इसके आधे एकड़ के खेत पर लगी धान की फसल पर स्प्रे कर दिया और ये स्प्रे किसी जहरीली दवा का था, जिससे यह हरी भरी फसल सूखकर जर्द बन गई और इस आधे एकड़ पर लगी धान की फसल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। दुश्मनी या हसद का यह अनोखा मामला है कि किसी फसल को जहरीले केमिकल से बर्बाद कर दिया गया। इस सूरत हाल को देखकर किसान भी तशवीश व खौफ का शिकार है, कहीं ये तकरीबकार इनकी फसलों को भी बर्बाद ना कर दे। गंगाराम नामी ये गरीब किसान अपने इस शदीद नुकसान पर परेशानी का शिकार है और अपने नामालूम दुश्मनों से खौफ व खदशात का शिकार है। उसने बताया कि 1 हफ्ता कबल उसका एक शख्स से झगड़ा हुआ था। उस पर उसने शक का इजहार किया और हुक्काम से मुआवजा देने की अपील की। 6 రోజుల కింద
నా పంట అంతా ఖరాబ్ చేసారు. 5 వారం రోజుల కింద గొడవ జరిగింది. ఆయనకు నాకు చూసుకుందామనంటే చూసుకుందామన్నాడు. చూసుకుందామన్నాక 4 రోజులకే మందు కొట్టేసారు. తెల్లందాక వచ్చి నేను ఇక్కడ తిరిగిన బిగినార పొలం ఉంటుంది నాది. బిగినార పొలంలో బిగడికి కొట్టేసారు. మొత్తము నాది పొలము. మీ అందరికి ఒక్క నమస్కారాలు సారు. మీరందరూ దయచేసి నాకు ఏదన్నా ఒకటి కలిగించాలని కోరుతున్నా సారు. మీకు దయచేసి నాకు ఏదైనా ఉపాయం పంట నష్టపరిహారం చేయగలరు అని అందరి పెద్ద కులాస్తులకు అందరికీ దండం పెడుతున్నా సారు. నా పంట మొత్తం బియ్యడు ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఎమర్జెన్సీ మందు కొట్టిర్రు. నేను చేతు మంచిగా లేదు నాకు. కొట్టిన వాళ్ళ మీద కూడా చర్య తీసుకోవాలా. ఇది నాకు గొడవ పక్క పంటతోనే గొడవ జరిగింది. అది నల్ల వెళ్ళి మేము గొల్లోళ్ళం, గొల్లారం సావిత్రి అంటారు నన్ను. నాకు ఎకరన్నర పొలం ఉన్నది. నా ఎకరన్నర పొలంలో ఎకరంకు గడ్డి మందు చల్లిండ్రు. నువ్వు తెల్లని దాకా పొద్దున్న దాకా చల్లిండ్రు. తిరిగినా కానీ చేస్తుండ్రు. పాలైనాకు నాకు లొల్లైంది. కాల తీసిండు. కాల తీయంగా గిట్లని చీరుతున్నావు. నువ్వు కాల ఈరు తప్పు. ఎల్లకాలం మా భూమి అంతా తీసుకోబడుతుంది. ఈడికెళ్ళి మా భూమి ఉన్నది. నువ్వు కాల ఈరకు అని చెప్పినాం. చెప్తే నువ్వేం చేస్తావురా, నువ్వేం బిక్కుంటావో పీక్కో, నువ్వు యాడికోతావో పో, బాగా చెప్తా ఈరుతా, మొత్తం నీకు ఏది రాదు, ఏది ఇయ్యనేను అని మాట్లాడిండు. ఈ పొలం అంతా ఆడిది అని ఇట్లా మందు కొట్టిండు. అయ్యా నోట్లోకి వచ్చే పొలం అయ్యా, నేను దీన్ని బతకాలయ్యా. నాకు 3 పిల్లలు అయ్యా, చిన్నగా ఉన్నారు. నేనేం చేయమంటారు, ఎట్లా చేయమంటారు? నాకు ఉన్న తాపం అయితే లేదు. నేను ఏమన్నా రాయి సత్తాయ్యా. ఇది 10 వేల మీరు చేసింది. మీకు నమస్కారం చేసి చెప్తున్నాను. हल्का असम्बली बालकोंडा के मुक्काल मंडल में एमपीपी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमात पर इस हल्के में मौसर अमलावरी की जा रही है, जिसके लिए हम रियासती वजीर विमरा प्रशांत रेड्डी के मशकूर है। मुक्काल मंडल मुस्तकर पर एमपीपी ऑफिस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुआज़ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ ख़ानदानों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। मुक्काल मंडल के मुआज़ज़ात रंजरला में 5, नागमपेट में 2, कोत्तापल्ली में 3, नेल्लूर में 1 चेक तकसीम किया गया। इन चेकों की तकसीम के प्रोग्राम में एमपीपी मुक्काल एस पद्मा वेंकट रेड्डी, तहसीलदार टीवी राजू, मंडल टीआरएस सदर एम भूमेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि हल्का असम्बली बालकोंडा में रियासती वजीर विमरा प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से हुकूमती स्कीमात पर मौसर अमलावरी हो रही है और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और हर स्कीम से मुक्काल मंडल की अवाम को मुस्तफ़िद करवाया गया है और अवामी मफाद में इन स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए हम रियासती वजीर विमरा प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर करते हैं। इन कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर अपने हल्के की हमजहत तरक्की के लिए ज़बरदस्त मसाई कर रहे हैं, साथ ही हुकूमती स्कीमात की भी अपने हल्के में मौसर अमलावरी करवा रहे हैं, जिससे हल्के की अवाम खुश और मुतमईन है और रियासती वजीर विमरा प्रशांत रेड्डी की मशकूर है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मजलिसी कायदीन की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने मुमकिन इंतजामात करने का ठोस तयक़ुन दिया। वेलपुर में अहम सड़क की तोसी व तामीरी कामों का आगाज। रियासती वजीर विमरा प्रशांत रेड्डी ने कामों का जायजा लिया और अहम हिदायतें दी। ये सड़क 6 करोड़ 30 लाख की लागत से तामीर होगी। एमएलए मुधोल के हाथों मरकजी हुकूमत की आरोग्य भद्रता स्कीम का भैंसा के खानगी दवाखाने में आगाज। इस स्कीम के जरिए पुलिस मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान को इलाज फराहम किया जाएगा। एमएलए ने इस्तेफादा की तलकीन की।
ईएसआई हॉस्पिटल के अमले और डॉक्टर्स पर लापरवाही व अदम दिलचस्पी के इल्जाम। बीड़ी मजदूरों ने बीएलटीयू की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और ईएसआई हॉस्पिटल पर धरना मुनज़्ज़म किया। सुपरिटेंडेंट ने मौसर इलाज का तयक़ुन दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।